मुंडा हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री फोन लाइन पर। अर्जुन मुंडा जी, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत पर। कांग्रेस लीडर अजय कुमार जो जमशेदपुर से आते हैं, उन्होंने कहा है कि एक दुष्ट मानसिकता का परिचय देती है द्रौपदी मुर्मू, इविल फिलॉसफी देती है, ऐसी उनके विचार है और वो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हास्यास्पद है अपने आप में ये बयान कि आखिर क्या कहना चाहती है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का बयान बिल्कुल हास्यास्पद है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, मैं समझता हूं कि एक तो नारी का अपमान है और आदिवासी समाज का अपमान है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है सर कि जी, वो किसी हालत से ये नहीं कहा जा सकता है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और जितनी उसकी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि वो आदिवासी को जानते कितने हैं और कांग्रेस ने पिछले कई वर्षों से लगातार बहुत बातें ट्राइबल के लिए किया है, लेकिन ट्राइबल के लिए किया क्या है, बात के अलावे इसके अलावे वो किया क्या है। तो अब जब इस तरह के पद को सुशोभित करने जा रही है, वो अपने कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 75 वर्ष में एक बार भी ऐसी चीजों पर लंबे कालखंड में शासन में रहने के बाद भी इसकी चिंता नहीं की। और आप देख रही है कि महिला, जनजाति महिला, आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। उस समय इस तरह का विवादास्पद बयान देकर मैं समझता हूँ कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल अर्जुन मुंडा जी, और प्रवक्ता है कांग्रेस के अजय कुमार, पढ़े लिखे हैं, अधिकारी रह चुके हैं, उनको शब्दों का चयन बखूबी आता है। ऐसे में क्या सोचकर एक महिला के लिए जो राज्यपाल के तौर पर काम कर रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रही है, इस तरह के शब्दों का चयन? नहीं, बिल्कुल गलत बात है और इससे साफ झलकती है, यदि वो प्रवक्ता कांग्रेस के है तो पूरे कांग्रेस की मानसिकता झलकती है। और मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा कि देश के लंबे कालखंड के बाद जब एक आदिवासी जनजाति महिला है राष्ट्रपति की उम्मीदवार, तो उनको समर्थन करने के बजाय वो प्रतिद्वंदी, और वो भी जिसे कहा जाए कि इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि ये आदिवासी विरोधी मानसिकता है। बिल्कुल अर्जुन मुंडा जी, अगर एक आदिवासी महिला देश का प्रतिनिधित्व करे राष्ट्रपति के तौर पर तो वाकई सबके लिए गर्व की बात होगी। माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ। उदित राज भी कांग्रेस लीडर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे इस बात का जवाब मांगते हैं। उदित राज जी, आप तो हमेशा जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए आप अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं, क्या आप इसके लिए सहमति जताएंगे जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस प्रवक्ता के लिए किया गया है द्रौपदी मुर्मू के लिए, कि वो एक इविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती हैं? भाजपा आरएसएस इविल फिलॉसफी नहीं है तो क्या? द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछ रही हूँ, जो देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं। इविल फिलॉसफी वो कैंडिडेट के द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, आदिवासी के बारे में थोड़ी बोला गया है। सुना दूं क्या सर मैं? आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी के बारे में बोला है, क्योंकि उनके कैंडिडेट हैं वो, तो इसको आदिवासी से मत जोड़िए। नहीं उदित राज जी, मैं चाहूं तो आपको सुना दूं, अगर आप भी सुन लीजिए, जिसमें कि उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि द्रौपदी मुर्मू इविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती हैं। उन्होंने ये बात द्रौपदी मुर्मू के लिए कही है, इस पर बोले आप। देखिए, ऐसा है कि जब तक कैंडिडेट हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं, तो उन्हीं की फिलॉसफी रिप्रेजेंट कर रही हैं इस समय, और किसकी कर रहे? और भाजपा में हमेशा रही हैं, तो फिलॉसफी उनको आदिवासियों से क्या लेना देना है? आदिवासी का चेहरा खड़ा कर दिया, आदिवासियों के लिए क्या लड़ाई लड़ी? जब अपने गांव में अपने विकास नहीं कर सकती हैं, गवर्नर बन करके, तो ये जो है ठीक है। उदित राज जी, अर्जुन मुंडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको जवाब देंगे। बच्चों को पढ़ाती हैं, आदिवासी महिला को रिप्रेजेंट करती है, आप कह रहे हैं आदिवासियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो क्या आपने आदिवासियों के लिए किया है? अजय कुमार ने आदिवासियों के लिए किया है? अर्जुन मुंडा जी, आप जवाब दें। राष्ट्रपति का पद राजनीतिक विचारधारा से उठ के होता है, संवैधानिक पद और संविधान की रक्षा के लिए होता है, और संविधान की प्रतिबद्धता ऐसे घोषित करने वाले, और इसलिए जो चुना गया है वो पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, वो प्रत्याशी देश की प्रत्याशी है, एनडीए की प्रत्याशी दल के दृष्टि से आप देख सकते हैं। लेकिन उनको किसने मना किया था कि समर्थन ना दे? प्रतिद्वंदी
ट्राइबल के अगेंस्ट में खड़ा कर रहे हैं, राष्ट्रपति के संवैधानिक पद के विरुद्ध में खड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आखिर बताना चाहिए उनको कि 75 साल में अगर उनको ऐसा लगता था कि संवैधानिक पद पर एक चेहरा खड़ा किया जा रहा है, तो इतने दिनों तक आदिवासी समाज के प्रतिनिधि को क्यों खड़ा नहीं किया गया? उनको किसने रोका था? जवाब दे उदित राज जी, बहुत वाजिब सवाल है। आदिवासी कैंडिडेट का विरोध नहीं है, आदिवासी को मौका मिलना चाहिए। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि दलित अब कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने ही न। मैं दलित समाज इसलिए कह रहा हूँ कि ये रबर स्टैंप है, कुछ करते नहीं है। रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया? तो जो अजय कुमार जी ने कहा, उन्होंने कहा कि फिलॉसफी, ये कहने की बात होती है कि वो किसी की कैंडिडेट नहीं है, न्यूट्रल है, और वो बीजेपी आरएसएस की है, बीजेपी में रही है। उदित राज जी, तो वो बीजेपी की राष्ट्रपति नहीं बनने जा रही हैं, वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, और आपको उसको स्वीकार करना होगा, सिर्फ इसलिए विरोध करना क्योंकि वो सरकार क्या आपको विरोध करना है, ये वाकई निंदनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन मुंडा जी आपका भी, उदित राज जी आपका भी टाइम्स ऑफ नवभारत से जुड़ने के लिए।